नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताजा खबर। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। रामनगर में डीएम ललित मोहन रयाल का जनता से सीधा संवाद रामनगर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर उस समय खास बन गया जब जनपद नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल स्वयं जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सीधे सुनी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की पहल के तहत आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, कृषि, पूर्ति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने एक एक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम रयाल ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। शासन का दायित्व है कि वह स्वयं जनता के द्वार पहुंचे और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करे। शिविर के दौरान नागरिकों में उत्साह और संतोष दिखाई दिया। अब देखना होगा कि दिए गए निर्देशों का धरातल पर कितना प्रभाव पड़ता है और प्रशासनिक व्यवस्था में कितनी तेजी से सुधार दिखाई देता है। आप देख रहे हैं न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किशनपुर सोई का कह रहे हैं क्या वही देसी शराब ड्राई पुलिस से आया है कोई? एक्साइज वाले आए। लास्ट में डीएम वंदना जी भी आई थी वहाँ पर, तो मौके पे ही थी, तो वहाँ पर कुछ कई केस नशे के भी पाए गए थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज बताई थी कि हमें यहाँ पर 43 न्याय पंचायत क्षेत्रों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत शिविरों का आयोजन किया गया था। अब दूसरे इस चरण में इसमें शहरी क्षेत्रों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी ये शिविर आयोजित किए जाएं। मुख्यतः यहाँ पर कोसी रिवर को लेकर, ड्रेजिंग को लेकर, फ्लड जोन को लेकर और कॉर्बेट एरिया है तो उसमें वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो यहाँ पर सिंचाई, पेयजल, झूलते तारों की यूपीसीएल की जो समस्याएं हैं वो मुद्दे सामने आए हैं। पालिका क्षेत्र में वेंडिंग जोन को लेकर, पार्किंग को लेकर यहाँ पर जनता ने मांग उठाई है। तो उस दिशा में अभी तक हमने 100 आवेदनों को देख लिया है। इतनी ही आवेदन और आए हुए हैं। सब पे गंभीरता पूर्वक सुनवाई करके उसे सही तरीके से जो न्यायोचित होगा वो स्टेप्स लिए जाएंगे। इसमें वेंडिंग जोन में ही वेंडर्स अपना कारोबार करेंगे। जो फड़, खोखा, ठेली का संचालन होता है उससे भी यातायात बाधित होता है। पार्किंग को लेकर प्राधिकरण की एक यहाँ पर जो है 3 स्टोरी पार्किंग की ईएफसी शासन स्तर पर होनी है। उस सुविधा को भी यहाँ पर प्राधिकरण की ओर से दिलाया जाएगा। एनएच में जो काशीपुर रामनगर नेशनल हाईवे है उसका वाइडनिंग और सुदृढ़ीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है। उसमें जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर केस है वो बन गया है। तो जो जाम है, ट्रैफिक का दबाव है शहर पर, एक तो इसमें जो सैलानी सफारी पर्यटक आते हैं कॉर्बेट के और फिर ये जो हमारा अल्मोड़ा और ऑनवर्ड्स कुमायूं रीजन का जो मार्ग है उसकी कनेक्टिविटी यहीं से होके जाती है। तो इस बात की गंभीरता को सरकार समझती है और इसमें जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वर्ष के खिलाफ जो यहाँ पर फल पट्टी का विनाश करते हैं उसके लिए चालानी कार्रवाइयां हो रही हैं। कुछ मुकदमे भी इसमें योजित किए गए हैं और जो ऐसे डेवलपर्स ऐसा करेंगे उन्हें डिस्करेज करने के लिए एग्जम्पलरी एक्शन लिया जाएगा, अच्छी कार्रवाई की जाएगी। ढेला का शायद एक मैटर है, कुछ गांव और हैं जिनमें बंदोबस्ती चल रही थी, तो इसमें मंडलायुक्त जी से भी बात हुई है। जहां पर ये आयुक्त स्तर से कभी रोक लगी थी उस रोक को हटाने जा रहे हैं।